आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको तैयारी करने में डेफिनेटली मदद मिले। ठीक है। और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से मदद करने वाली। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका सही जवाब होगा नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा। यानी भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वह नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा होता है। रिलेटेड अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 75 के तहत। जिस प्रश्न में रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा वो भी हम बनाते हुए चलेंगे। तो इसमें है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत होता है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, भारत वर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही। तो इसका सही जवाब होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में अधिकतम व्यक्ति वृद्धि दर रहा। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही जवाब होगा 7.90। यानी 7.90 जो है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर रही। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा 2007 से 2012। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली? तो 2007 से 2012 तक चली। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 75%। यानी 75% जो है वह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत? तो 75% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा ये सभी जो नदियां हैं वह कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा इंद्रावती नदी। यानी बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा ये सब नदियां जो है वह इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही जवाब कालाहांडी उड़ीसा की पहाड़ी से। यानी इंद्रावती नदी की उत्पत्ति जो है वह कालाहांडी उड़ीसा की पहाड़ी से होती है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, इंद्रावती नदी कहाँ पर आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है? तो इसका सही जवाब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भद्रकाली गांव के पास में। यानी इंद्रावती नदी जो है वह गोदावरी नदी से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भद्रकाली गांव के पास में आकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल का। यानी खिलेगा तो देखेंगे जो उपन्यास है वो किनके द्वारा रचना की गई है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा की गई है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा नौकर की कमीज और दीवार की एक खिड़की। ये दोनों रचनाएं भी किनकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। यानी भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य जो है वह राजस्थान है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत अकेले राजस्थान जिप्सम का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब होगा 85%। यानी अकेले राजस्थान जो है वह कुल जिप्सम के उत्पादन का 85% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इसका सही जवाब होगा PSL तरंग का। अब PSL तरंग का उद्भव जो है वो भूकंप के समय में होता है। तो इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि PSL का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है P मतलब प्राथमिक तरंग, S मतलब द्वितीयक तरंग और L मतलब धरातलीय तरंग होता है। और इसी से इसका डिनोट भी इसे किया जाता है।
अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर, यानी इंदिरा सागर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 1984 ईस्वी में, यानी इंदिरा सागर बांध का निर्माण जो है वो कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी इंदिरा सागर बांध से लाभान्वित राज्य जो है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा इथाइलिन, यानी इथाइलिन जो है वो हमेशा गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इथाइलिन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इथाइलिन की प्रकृति जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह होती है। अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा सीसा, यानी यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो है वह क्या होता है? तो सीसा होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यूरेनियम के विघटन में कौन कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये सभी जो है वह यूरेनियम के विघटन में प्रयुक्त होता है और अंतिम रूप से सीसा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल, यानी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। अगला प्रश्न है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम में, यानी सेरिब्रम में ही मानव शरीर की स्मरण क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 76 के तहत, यानी अनुच्छेद 76 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार को, यानी भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार जो है वो किसके पास में है? तो केंद्र सरकार के पास में है। अगला प्रश्न है कौन से अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ही भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास में प्राप्त है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जनतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका सही जवाब होगा के.एम. मुंशी ने, यानी के.एम. मुंशी ने ही हमारे संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक जनतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। अगला प्रश्न है कौन से दर्शन का यह मत है कि वेद एक शाश्वत सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा मीमांसा दर्शन, यानी मीमांसा दर्शन का ही यह मत है कि वेद एक शाश्वत सत्य है। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जैमिनी, यानी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब कनाद और उलुक, यानी वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद या उलुक थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब गौतम, यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पतंजलि, यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला प्रश्न है कौन से शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब गौतमीपुत्र सतकर्णी को, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है
एकता प्रथा किसने चलाई, तो इसका सही जवाब इल्तुतमिश ने, यानी एकता प्रथा किसने चलाई है, तो इल्तुतमिश ने चलाई है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे, तो इसका सही जवाब पट्टाभी सीतारामैया को, यानी पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो इसका सही जवाब होगा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, यानी 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ही पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है इब्न बतूता जो कि एक प्रसिद्ध अरब विद्वान थे, भारत में किसके शासनकाल में आए थे, तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, यह कब भारत आए थे, तो इसका सही जवाब होगा 1333 ईस्वी में, यानी इब्न बतूता जो है वह भारत कब आए थे, तो 1333 ईस्वी में। तो ये था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करिए। थैंक्स।